बरेली के जतनगर रेलवे कारखाना और भंडार डिपो में कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन ने मुख्य कारखाना प्रबंधक को 16 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। यूनियन का कहना है कि लंबे समय से कर्मचारियों की पदोन्नति, शुद्ध पेयजल, पारिवारिक पेंशन, सेवा अभिलेखों में संशोधन, कार्यस्थल की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं लंबित हैं, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। ज्ञापन में कारखाने में बढ़ते निजीकरण पर रोक लगाने, पीओएच कार्य के लिए पर्याप्त रेल सामग्री उपलब्ध कराने, कारखाना और भंडारण के जर्जर शेडों की मरम्मत, ट्रेनिंग अनुभव की व्यवस्था सुधारने, डेमो कार्य के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने और ACRMPU यूनिट की सुरक्षित लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था करने की भी मांग की गई है। इसके अलावा यूनियन ने गुणवत्ता युक्त उपकरण उपलब्ध कराने, आउटसोर्स कार्य में पारदर्शिता लाने, HRMS की तकनीकी समस्याओं को दूर करने और पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग भी उठाई है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आगे आंदोलन की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। जनमाध्यम डिजिटल के लिए रविंदर सिंह की रिपोर्ट। आज हमारी वर्कशॉप गेट पर यहाँ गेट मीटिंग थी। हमारे बिल्कुल बराबर में हमारे सेंट्रल के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भाई BN सिंह जी, इसके बराबर में आप हमारे इस वर्कशॉप मंडल के मंडल मंत्री भाई परवेज जी, इधर हमारे भूतपूर्व मंडल मंत्री रामकिशोर जी शुक्ला जी यहाँ वर्कशॉप के प्रेसिडेंट हैं, और मैं बसंत चतुर्वेदी इंडियन रेलवे मजदूर का महामंत्री हूँ, ऑल इंडिया रेलवे में प्रेसिडेंट का सहायक महामंत्री हूँ। आज वर्कशॉप में तमाम उनकी समस्याएं, खासतौर से पदोन्नति पे जो यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है कार्मिक विभाग द्वारा कि साल में 3-3 कैलेंडर, हमने तो पहली बार देखा कि साल की जनवरी में कोई कैलेंडर जारी होता था, लेकिन आज साल में 3 बार कैलेंडर बदला जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें करप्शन की और लेन देन की बू आ रही है, और हमको पूरा विश्वास है कि कुछ मिली भगत से, जो कुछ हमारी यूनियनें भी हैं उसमें शामिल, कुछ उनकी मिली भगत से ये सब काम होने वाला है, और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला कर्मचारियों के साथ में, उनके जो है कुठाराघात होने वाला है उनके अधिकारों पर। तो हमारा यह है कि भाई देखिए, कार्मिक विभाग का काम कर्मचारियों के हित का काम देखना है। ये तो सरासर नाइंसाफी है कि 3 साल में 3 बार कैलेंडर बदला जाए। हमारे मंडल मंत्री जी पूरा आपको ब्रीफ करेंगे कि आज जो उन्होंने जो ये ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में क्या क्या मुद्दे थे और क्या उनकी वार्ता हुई है, पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। मैं सिर्फ एक बात के लिए आपको धन्यवाद जरूर दूंगा कि जो CMS का, और हम लोगों ने CMS के मामले में कल आपसे बातचीत हुई थी मेरी, और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग 10 तारीख के बाद, 8 तक मैं गोरखपुर में हूं, 10 तारीख के बाद मैं एक बड़ा कार्यक्रम करके आपको वहां धरना देंगे पूरे दिन का, और शाम को हम लोग वही वर्कशॉप हॉस्पिटल में ही मीटिंग करेंगे। और मैं जो है बताने का काम करूंगा कि CMS की जो है, जब मैं आपको उस आदमी से भी मिलवाऊंगा जिसकी पति खत्म हो गया, ब्लड कैंसर था, खून बह रहा था, और उसको रेफर किया सवेरे डॉक्टर ने, और उसको शाम को 5 बजे तक दस्तखत नहीं किया CMS ने, अल्टीमेटली वो बेचारा वहां गया और मर गया। कैंसर पेशेंट, जिसका ब्लड कैंसर पेशेंट हो, जिसके रक्त बह रहा हो और व्हील चेयर बैठा हो, मैं उस आदमी से भी आपको मिलवाने का काम करूंगा। ये जो यहाँ चल रहा है ना, ये अत्याचार, अनाचार और जो भ्रष्टाचार, हम लोग इसको मिटा के रहेंगे, अभी चलने नहीं देंगे। और तमाम जैसे अधिकारी इस डिवीजन में हैं जिनके कच्चे चिट्ठे मेरे पास हैं, अब मैं धीरे धीरे करके उन सबको, उनके सबके कच्चे चिट्ठी मैं आपके सामने लाने वाला हूं, और इस मीडिया के बाद कोई और सुनने वाला नहीं है, तो आप ही माध्यम में क्या करें, हमारे पास तो और कोई माध्यम नहीं बचा, कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोगों की कोई सुनता नहीं है। हम ऑल इंडिया रेलवे प्रेसिडेंट के जो है वो सहायक महामंत्री हैं, ये लोग हमको, हमारी तक बात नहीं सुनते, दूसरों की बात क्या सुनेंगे। जो आदमी बोर्ड में, जी सर, आज आपने ज्ञापन दिया, किसको ज्ञापन दिया था, क्या था? ये ज्ञापन के बारे में बताऊं तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूंगा कि आप कर्मचारियों की आवाज को पारदर्शी रूप से उठा रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि जो ज्ञापन हमने दिया वो कर्मचारियों की समस्याओं के लिए था। कर्मचारी को जो समस्याएं हैं पदोन्नति को लेकर के और रेल कार्य को लेकर के, पदोन्नतियां जिन कर्मचारियों की ड्यू थी मई में, उनकी अभी तक नहीं हुई है। इसके लिए हमने पत्राचार भी किया था, लेकिन उनकी पदोन्नति नहीं हो पाई। जो पदोन्नति हुई है उसके लिए प्रशासन का धन्यवाद, लेकिन जिन कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है उसके लिए हमारी नरमो संघर्ष कर रही है, और निश्चित रूप से अगर उनका समय से प्रमोशन नहीं हुआ तो आगे फिर जो भी हमारे केंद्र जो निर्देश देगा उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। अंदर कारखाने में सामग्री कमी है,
जिससे रेल कार्य करने में दिक्कत होती है। कुछ समस्या अभी विगत में पानी की बहुत बड़ी समस्या रही, पेयजल की। हमारी यूनियन ने पहले जो इंडस्ट्रियल आरओ लगाए थे उसके बाद अभी तक कोई आरओ नहीं लग पाए हैं। प्रशासन से बात की है और अनुरोध भी किया है कि जल्दी जो आरओ और लगने हैं उसको लगा दिया जाए। साथ में जो निजीकरण बढ़ रहा है उस पर कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों को काम करने के लिए काम नहीं है और ठेकेदारी ज्यादा बढ़ रही है। साथ में ये एक नई समस्या उभर के आई है कि सारे काम अब कर्मचारियों से वेलफेयर संबंधित ऑनलाइन हो गए हैं। ऑनलाइन होने पर अगर किसी का पुत्र जन्मा, किसी की नई शादी हुई और उसमें नाम अगर जुड़वाना चाह रहा है तो उसमें अत्यधिक विलंब होता है। अब बताइए, किसी का आज पुत्र जन्मा, उसको कल जो है मेडिकल की आवश्यकता है, बिना उम्मीद कार्ड के, बिना उसके रजिस्ट्रेशन के कोई दवा नहीं मिलनी है और उसमें अगर ज्यादा विलंब किया जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। हमने आज ज्ञापन भी दिया, गेट मीटिंग भी की, ये लंबे समय से पेंडिंग थी और जाकर के मिल करके बात भी किए हैं। हमारे मुख्य कार्य प्रबंधक महोदय से फोन में बात हुई है, कल वो आ जाते हैं, कल उनसे मिल के बात करेंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि कर्मचारियों को जो समस्याएं हैं यथाशीघ्र निपटाई जाए। यदि हमारी समस्याएं निपट जाती हैं समय से तो हम सदैव कर्मचारी हित में संघर्ष करते हैं। हम कोई राजनीति नहीं करते हैं, ट्रेड यूनियन करते हैं। हम प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके रेल हित में काम करते आए हैं, काम करेंगे और अगर कर्मचारियों की समस्या नहीं सुनी जाएंगी तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। हाँ, जैसा कि आज एनी रेलवे मजदूर यूनियन नरमू के पदाधिकारी जो है हमसे मिलने आए थे, उनकी कुछ मांगे थी, इसके लिए उन्होंने अपना 16 सूत्रीय जो है ज्ञापन दिया है और विभिन्न मसलों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। इस पर जो है समस्याओं पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा और काफ़ी चीज़ों पर पहले से भी विचार चल रहा है। सर, जैसे पानी के लेकर समस्या हो, चाहे वो सक्रिय को लेकर समस्या, चाहे और समस्या हो, उसको सर क्या आप आदेशित करेंगे? कैसे क्या? नहीं, पानी और अन्य समस्याएं, जैसे पानी के लिए ऑलरेडी हमारे द्वारा या फिर CWM साहब के द्वारा ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं और उनमें उस पानी की जो दिक्कतें हैं या फिर पानी के मामले में जो भी इम्प्रूवमेंट करना है उस पर कार्रवाई चल रही है।